सहारा इंडिया के मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है और पहली बार ईडी ने जो कह सकते हैं कि सुब्रतो राय और उनकी फैमिली के बाद जो दूसरे नंबर पर सबसे प्रभावशाली व्यक्ति था उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे जेल भेज दिया गया है। एक कोलकाता के ईडी ने पूछताछ के बाद एक कार्रवाई की है और जिसका नाम ओपी श्रीवास्तव, आपने ओम प्रकाश श्रीवास्तव जो प्रबंध निदेशक थे पूर्व में, और एक गिरफ्तारी के डर से कुछ दिन पहले उन्होंने इस पद से एक तरीके से छोड़ दिया था और चेंजेस किया था, लेकिन ईडी ने कार्रवाई किया है और इन पर 150 करोड़ रुपए का घोटाला और गड़बड़ी करने का आरोप है। क्या है पूरा मामला आपको हम बताते हैं, लेकिन हमने कहा था कि भाई ये एक एक करके जितने दिन भी अपने इतना लंबा समय उन्होंने काट लिया, लेकिन आप मान लीजिए कि जो 10 करोड़ के निवेशक हैं, अगर उनका पैसा नहीं मिला जेल तो जाना ही होगा। और ये दबाव का नतीजा है कि अब इस मामले में ईडी ने भी कार्रवाई की है। इससे पहले झारखंड के सीआईडी, आपको पता है कि जो झारखंड के डायरेक्टर और बाकी लोग थे उनको गिरफ्तार करके जेल भेजी थी और यहाँ पर सीआईडी की बड़ी कार्रवाई चल रही है। सीआईडी जो है सुब्रतो राय के बेटे और उनकी पत्नी सबके खिलाफ जो है एक तरीके से वारंट जारी कर चुकी है। यहाँ तक कि देश से बाहर से लाने की जो कार्रवाई है वो भी शुरू है। क्या है मामला आपको हम बताते हैं। 150 करोड़ रुपए के धोखाधड़ी के मामले में ईडी ने निवेश फर्म सहारा इंडिया के पूर्व उप प्रबंध निदेशक डिप्टी मैनेजर ओपी श्रीवास्तव को गिरफ्तार किया गया है। श्रीवास्तव को गुरुवार को कोलकाता स्थित ईडी कार्यालय में लंबी पूछताछ के बाद जांच में सहयोग नहीं करने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया है। जो लगातार गुमराह कर रहे थे, वो कभी भी, जब भी आपको पता है कि यहाँ सीआईडी भी जांच कर रही थी, तो सहारा के जो अधिकारी थे वो किस तरीके से गुमराह और डराने की कोशिश कर रहे थे। सहारा इंडिया ने निवेश पर मोटी रकम लौटाने का वादा किया था, लेकिन जमाकर्ताओं का रकम नहीं मिला, ये सभी को पता है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है और कंपनी पर 1.79 करोड़ मतलब 179 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। बड़ा मामला है और चेयरमैन सुब्रतो राय सहारा, उनके बेटे कंपनी, कई अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है। ईडी ने दावा किया है कि जमाकर्ताओं से निकाली गई रकम में से 750 करोड़ रुपए कंपनी के 3 अधिकारियों के पास गए हैं, जिसमें ओपी श्रीवास्तव के पास 150 करोड़ रुपए और सुप्रीम कोर्ट में भ्रष्टाचार के मामले में आदेश दिया था कि संपत्ति बेचकर आप जमाकर्ताओं को राशि को लौटाएंगे, लेकिन उन्होंने पैसा जो है इधर से उधर ये लोग खा गए। आरोप है कि आरोपितों इस प्रक्रिया में धांधली की है। ओम प्रकाश श्रीवास्तव कंपनी के उप प्रबंध निदेशक थे और पद से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। बाद में दूसरी कंपनी उन्होंने ज्वाइन कर ली थी। ये सिर्फ गिरफ्तारी से बचने के लिए कुछ महीने पहले ये सारी चीजें आपको हम पहले ही बता चुके हैं। बड़ी भूमिका, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। ये जैसे जो है ये देवरिया के रहने वाले थे, जैसे सुब्रतो राय गोरखपुर के थे बगल का, और उनके परिवार में इनका महत्वपूर्ण भूमिका था। जैसे हमने कहा वो मूल रूप से देवरिया के रहने वाले थे और काफ़ी जो है ये प्रभावशाली थे। सुब्रतो राय फैमिली के बाद ओपी श्रीवास्तव का आपने बार बार जिक्र सुना होगा हमारे कई इंटरव्यू में। जो सहारा के किस्त लड़ने वाले लोग हैं, निवेशक हैं, वो लगातार के भाई ये आदमी जो है पूरा घाल भेल करने में, इसलिए कि इसकी नीयत नहीं है जमाकर्ताओं का पैसा देने का। सुप्रीम कोर्ट में मामला होने के बावजूद भी संपत्तियों को बेचकर अलग अलग कंपनियों के नाम पर फर्जीवाड़ा किया गया है। तो अब धीरे धीरे इन लोगों पर कार्रवाई, अब जो एक बार गिरफ्तार हो जा रहा है, मान के चलिए कि इनकी पूरी जिंदगी जब जेल में ही निकलनी है, जैसे सुब्रतो राय की हुई। तो आपको क्या मानना है कि क्या इनकी गिरफ्तारी के बाद निवेशकों के जो पैसा लौटाने हैं, उस पैसे के लौटाने में कोई तेजी आएगी सहारा के तरफ से, या फिर जो अभी अडानी और सहारा की डील चल रही है जिसके नाम पर लगातार एक गुमराह करने की कोशिश हो रही है, वो भी डील एक तरह से लटक गया है। इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है, जो हमारे नेफड़े साहब हैं उन्होंने कहा कि भाई 34 संपत्तियों पर अब तक आपत्ति आ गई है, या तो बेच दी गई है या तो लीज कैंसिल कर दिया गया, किसी को दे दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये हमारे पास नहीं, अगर ऐसा है मामला तो आप निचली अदालत में जाइए अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है। तो कहीं ना कहीं इस मामले में भी पेच फंसता आ रहा है, लेकिन ये सारा कुछ अब सुप्रीम कोर्ट का ने एक तरीके से, जो सहकारिता मंत्रालय है भारत सरकार का, जो अमित शाह के पास है,
अब उसके जवाब पर है कि वो क्या कुछ कहती है। लेकिन एक तरफ ईडी जो है लगातार कार्रवाई कर रही है, मतलब सहारा ग्रुप पर दबाव बनाई है। क्या ईडी जिस तरीके से तेज रेस में हुई है, क्या इसके पीछे भी कोई षड्यंत्र दिख रहा है? क्या कहीं दबाव बनाने की कोशिश हो रही है? क्या कुछ हो सकता है संभावनाएं? आप अपने कमेंट करके जरूर बताइए। ओपी श्रीवास्तव की गिरफ्तारी से आपको क्या लगता है? क्या निवेशकों को न्याय मिलेगा? धन्यवाद।